दोस्तों, पहलगाम हमले के जवाब में जो हमारे देश की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो गई, झेप रहा है, कांप रहा है। दरअसल वहाँ पर आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान बिल्कुल डामाडोल कंडीशन में पहुँचता जा रहा है, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार में करीब 6% की गिरावट आई है। अब दरअसल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सभी को पता चले गया होगा कितने वहाँ के आतंकवादी मारे गए हैं, कहाँ कहाँ पर दरअसल उनके जो अड्डे बने हुए थे वो ध्वस्त हुए, तमाम जानकारियाँ आपको होगी। लेकिन आर्थिक रूप से किस तरह से ये पंगु होता जा रहा है और जिस तरह से उसके शेयर बाजार में हलचल है, उससे लग रहा है कि इसके बहुत ज़्यादा बुरे दिन अब तो शुरू हो ही गए हैं। कराची 100 इंडेक्स में कहीं ना कहीं 6,482 अंक या 5.89% गिरकर 1,03,526 के स्तर पर बंद हुआ। जी हाँ, गिरावट के कारण कहीं ना कहीं दिन में तो ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकनी भी पड़ी थी। जी हाँ, ट्रेडिंग रोकनी पड़ी, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि बाद में इसे फिर से चालू किया गया और कल भी बाजार में 3,559 अंक गिरकर 3.13% की गिरावट रही थी। यानी कि पाकिस्तान का जो बाजार है ना, 2 दिन में करीब 10,000 पॉइंट गिर चुका है। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी जानकारी है कि इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका जो शेयर बाजार है वो धड़ाम हुआ है। पाकिस्तान में निवेशकों की नज़र कहीं ना कहीं जो है वो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डिसीजन पर अभी टिकी हुई है। इसमें IMF ये तय करेगा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग फैसिलिटी का विस्तार करना है या नहीं। IMF अपने फैसले का ऐलान कल यानी कि 9 मई को करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में तो हम यह कह सकते हैं कि जो उसने बोया है ना, अब उसको काट रहा है और दुनिया से पाकिस्तान बहुत अलग थलग पड़ता जा रहा है। सिर्फ तुर्की और चाइना हल्के फुल्के सपोर्ट में है, ये भी खुलकर सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल पाकिस्तान के ही साथ है। हल्का फुल्का सपोर्ट है, बाकी दुनिया के तमाम देश भारत के पक्ष में कहीं ना कहीं अपनी बयान दे चुके हैं, आतंकवाद के खुलकर कहीं ना कहीं निंदा कर चुके हैं। क्योंकि दरअसल जो पाकिस्तान है ना, ये सोचता है कि हमें अमेरिका सपोर्ट करेगा, हमें रूस सपोर्ट करेगा, चाइना करेगा, फलाना करेगा, ठिकाना, लेकिन इनकी करतूत के आगे इन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अभी भी एक बात आपको समझना ज़रूरी है कि जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में विगत 5-7 साल से बना हुआ है ना, यकीन मान के चलिए ये इतना ज़्यादा ख़त्म मुल्क बन जाएगा, इतना ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा कि ये ना बिल्कुल कहीं पर आपको किसी भी पोजीशन में नज़र नहीं आएगा, सब तरफ से इसकी ठ्यां फ्यां हो जाएगी, ये मान के चलिए। खैर, आपको क्या लगता है बताइएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो 5 मई 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर स्टीव विटकॉफ के शपथ ग्रहण समारोह में कहीं ना कहीं संकेत ये दिया है कि वो जल्द ही बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। उन्होंने इसे कहीं ना कहीं देश के लिए सकारात्मक और धरती हिलाने वाला बताया है। जी हाँ, ट्रंप ने कहा है कि मैं एक ऐसा मामला लेकर सामने आऊँगा जिससे धरती हिल जाएगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया खासकर एक्स पर अटकलें शुरू हो गई और कुछ यूजर्स का मानना है कि ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने से जुड़ा हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि ये प्रवासियों से संबंधित नीति हो सकती है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ये ऐलान गुरुवार, शुक्रवार या सोमवार को हो सकता है, जिससे सस्पेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, पहली अटकल है कि ट्रंप का ऐलान जो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हो सकता है। फैक्ट्स क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में ईरान पर दबाव बनाया। 2025 में उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो न्यूक्लियर हथियार बनाता है तो नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच रोम में न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हुई, लेकिन मई में ये वार्ता स्थगित हो गई। ट्रंप ने ईरानी तेल पर सख्त प्रतिबंध लगाए जिससे चीन को नुकसान हुआ। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडारण कर रहा है और जो न्यूक्लियर हथियार के लिए ज़रूरी शुद्धता से थोड़ा ही कम है। क्या ट्रंप कोई सैन्य कार्रवाई या नई डील का ऐलान कर सकते हैं या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, ये तो समय ही बताएगा। जी हाँ, एक अटकल तो ये है। दूसरी अटकल ये है कि ट्रंप का जो ऐलान है कि धरती हिल जाएगी, तो वो ऐलान प्रवासियों से जुड़ा हो सकता है।
कुछ जानकारी और आपको बता देता हूं। तो जनवरी 2025 में ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिण सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित की और रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी लागू की। उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार खत्म करने की कार्रवाई का आदेश जारी किया, जिसका असर भारतीयों से लाखों प्रवासियों पर पड़ सकता है। ट्रंप ने रिफ्यूजी सेटलमेंट प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया, जिससे हजारों शरणार्थी प्रभावित हुए। क्या ट्रंप कोई नई इमिग्रेशन पॉलिसी या डिपोर्टेशन प्लान ला सकते हैं? एक्स पर कुछ यूजर्स का दावा है कि ग्रीनलैंड, कनाडा या मैक्सिको को अमेरिका का हिस्सा बनाने जैसा भी हो सकता है, लेकिन ये अफवाह है। ऐसा होगा नहीं कि कनाडा और मैक्सिको इनको अपना राज्य घोषित कर दे या अमेरिका मिला ले, ये सिर्फ अटकल है। लेकिन हाँ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द होने के चांसेस लोगों को ज़्यादा लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब क्या पता कौन सा अनाउंसमेंट होगा जिससे धरती हिल जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा अनाउंसमेंट होगा कि जिससे धरती हिलने वाले बात हो। ट्रंप है, फेंकने में कोई पीछे नहीं रहते हैं, लपक कर फेंकते हैं। जहाँ मौका मिलता है वहाँ बत्ती देते ही, हम तो ये मानते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।